नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे बौद्ध साहित्य के बारे में, अर्थात हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास कह लीजिए, आप चाहे कह सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हमने चलाया हुआ है और टॉपिक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म कह लीजिए या फिर बौद्ध साहित्य। इस बौद्ध साहित्य को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से रहता ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भाई। तो प्यारे साथियों, आज ये जो है वो इस टॉपिक से संबंधित तीसरी वीडियो रहेगी। पिछली जो 2 वीडियो हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पिछली जितनी भी इतिहास की वीडियो है सारी की सारी आप वहां से देख सकते हैं भाई। तो प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। लेकिन अष्टांगिक मार्ग, इसे जानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्यों अपनाया गया, क्यों इसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था। तो उसके पीछे का क्या रीजन था, उसे जानने का प्रयास हम करेंगे। हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि गौतम बुद्ध के द्वारा या फिर यूं कह लीजिए बौद्ध धर्म के द्वारा 4 सत्य बताए गए। और 4 सत्य क्या है जीवन के, या फिर 4 श्रेष्ठ सत्य, या फिर जिनको कहा जाता है 4 आर्य सत्य। वो 4 आर्य सत्य दोस्तों इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गौतम बुद्ध ने कहा कि भैया दुख है, हर व्यक्ति के नसीब में दुख है, हर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है और उस दुख का एक कारण भी होता है। उस दुख का क्या होता है? एक कारण होता है। और उस दुख का एक निराकरण भी है, एक निराकरण भी उस दुख का होता ही है। अब दोस्तों चौथे नंबर पे इन्होंने बताया कि इस दुख से अगर आपको निवारण चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग, अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? गौतम बुद्ध ने बताया है कि भैया मध्यम जो रास्ता होता है वो श्रेष्ठ रहता है। मध्यम रास्ते को किसने बताया था, किसने सुझाया था? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के द्वारा सुझाया गया है, या फिर आप कह सकते हो गौतम बुद्ध के द्वारा इसे सुझाया गया था। अष्टांगिक मार्ग में आपको बताने वाला हूं वो 8 बातें जो गौतम बुद्ध ने कहा अपने जीवन में यदि व्यक्ति अपना लेता है तो वो किसी भी प्रकार के दुख से लड़ सकता है और उससे जो है वो पार पा सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग में आखिर वो कौन कौन से ऐसी जो बातें हैं जो गौतम बुद्ध ने बताई हैं या बौद्ध साहित्य में बताई गई हैं। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि, अर्थात राइट व्यू। व्यक्ति का जो व्यू है, हर चीज को देखने का एक निश्चित दृष्टि होनी चाहिए, निश्चित व्यू होना चाहिए। एक चीज को देखने का, परखने का एक सही मार्ग जो है वो सही व्यू जो है उसका होना चाहिए। सम्यक का अर्थ ही होता है भैया सही। तो सही व्यू अगर रहेगा, सही दृष्टि अगर रहेगी व्यक्ति की, तो वो जो है वो दुखों से बच सकता है। एक तो ये बताया, एक मार्ग है ये। दूसरा बताया है इन्होंने सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है बिल्कुल सही जो है वो संकल्प मनुष्य को लेना पड़ेगा। अगर वो सही संकल्प लेता है सही समय पर तो वो दुखों से बच सकता है। सम्यक वाणी यानी सही वाणी। कहा जाता है कि इंसान जो है पूरी जिंदगी बीत जाती है उसको ये सोचने में कि आखिर उसको क्या बोलना है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो बड़े ही सोच समझ के बोलते हैं, यानी अपनी वाणी को बहुत ही सोच समझ करके मुख से बाहर निकालते हैं। क्योंकि इस वाणी के द्वारा ही हम सारे के सारे रिश्ते, इस वाणी के द्वारा ही हम सारे के सारे शत्रु जो है वो अपने बनाते जा रहे हैं, रिश्ते खोते जा रहे हैं और शत्रु बनाते जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर व्यक्ति की वाणी कैसी रहे? सम्यक रहे, यानी सही रहे, राइट रहे, राइट स्पीच उसके पास हो, सही बातचीत वो करे, सही बोले, किसी की निंदा ना करे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दुखों से पार पा सकता है, दुखों से बाहर आ सकता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने सुझाया, गौतम बुद्ध ने बताया कि भैया सम्यक कर्म जो है, सम्यक मतलब सही एक्शन, सही काम, सही कर्म इंसान अगर करे, अच्छे कर्म अगर करे, तो फिर भी वो दुखों को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, या फिर दुखों से निजात पा सकता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने 5वां रास्ता बताया है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है रहन सहन का जो तरीका है इंसान का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। रहन सहन के तरीके से संबंध ये हो गया कि उसका सही खान पान होना चाहिए, अर्थात मांस मदिरा का सेवन जो है वो ना करे व्यक्ति, सही समय पर सही भोजन ले, सही आहार ले, फास्ट फूड के चक्कर में ना रहे। इस प्रकार के चीजों से अगर इंसान बचता है, यानी वो अगर सही आजीविका अपना लेता है, रहन सहन का जो तरीका है उसका वो सही अपना लेता है, तो व्यक्ति जो है वो दुखों से दूर जा सकता है, यानी दुखों से यहां पर भी वो राहत पा सकता है। और एक बताया गया है 6ठे नंबर पर सम्यक व्यायाम। अब ये सम्यक व्यायाम क्या है? तो आप कहेंगे राइट एक्सरसाइज, यानी सही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सही कर्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्यारे साथियों 7वें नंबर पर बताया गया है इसमें सम्यक स्मृति, यानी राइट मेमोरी। इंसान की मेमोरी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको कल की बात को भूल जाए, कि उसने कल किसके साथ में क्या वादा किया था,
क्या वादा निभाने का उसने जो है वो प्रण लिया था वो भूल जाए तो भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो भी वो दुखों में घिर सकता है। यानी व्यक्ति की स्मृति जो है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसको सब कुछ पिछली बातों का याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, और सही समय पर वो सही निर्णय लेने लायक भी होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे सम्यक समाधि के बारे में उन्होंने बताया है। सम्यक समाधि का मतलब होता है ध्यान लगाना, यानी जिस व्यक्ति के पास ध्यान केंद्रित करने का मार्ग है वो व्यक्ति भी दुखों से पार पा सकता है। जिस प्रकार से एक सन्यासी के पार, सन्यासी जो होता है ना, सन्यासी, सच्चा सन्यासी जो होता है वो घंटे घंटे तक, यानी घंटों घंटों तक, लंबे लंबे समय तक क्या करता है, समाधि में लीन रहता है, और उसे जो है वो ना तो सुख में सुख का अनुभव होता है और ना ही दुख में उसको दुख का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति भी दुखों से पार पा सकता है, ऐसा कहा है गौतम बुद्ध ने। तो दोस्तों ये थे अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 रास्ते जिनके द्वारा दुखों को कम किया जा सकता है, या फिर यूं कह लीजिए दुखों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बताए हैं, किसने बताए हैं, ये बताए हैं गौतम बुद्ध जी ने, या फिर आप कह सकते हो ये बताए गए हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं, ये जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य आखिर इसे कितने भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। प्यारे साथियों आपका जवाब रहेगा यहां से, इसको त्रिपिटक में बताया गया है कि आखिर बौद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो जो त्रिपिटक है वो 3 पिटक कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे। त्रिपिटक में आता है सबसे पहले विनय पिटक, ये नाम रखने हैं आपको याद अच्छी तरह से, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक आप याद रखेंगे, ये उपाली शिष्य, जो सबसे बड़ा शिष्य था किनका, गौतम बुद्ध, यानी कि जो बड़े लेवल के शिष्य आते थे, 2 शिष्य ऐसे थे, एक आनंद और दूसरा था उपाली। ये दोनों शिष्य जो थे वो इनके यानी कि गौतम बुद्ध जी के मुख्य शिष्यों में आते थे। तो उन शिष्यों में से जो उपाली हैं उन्होंने जो है वो विनय पिटक के बारे में बताया है। आप याद रखेंगे आखिर इसमें है क्या। तो बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। किसके अंदर बताए गए हैं, विनय पिटक। पूछा जाता है एग्जाम में कि विनय पिटक इनमें से किस चीज को प्रदर्शित करता है, किस चीज को बताता है, तो आप याद रखेंगे बौद्ध संघ के नियमों को बताता है। फिर पूछा जाता है गौतम बुद्ध के उपदेश किस पिटक में हैं, तो आप याद रखेंगे सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक ये किसके द्वारा रचित है, तो आप याद रखेंगे आनंद जी के द्वारा, आनंद शिष्य। ये आनंद शिष्य भी किनके थे, गुरु आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध जी के। इसके अलावा प्यारे साथियों तीसरा आपको याद रखना है अभिधम पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। 3 पिटक मैंने आपको बताए, नंबर 1 विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। यह आपका मोगली शिष्य के द्वारा दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ये जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक इसको कितने भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक जिसमें दोस्तों बताया गया है गौतम बुद्ध के उपदेश, कि गौतम बुद्ध के उपदेश जो थे वो क्या थे और उन्होंने जो है वो अपने उपदेश कहां कहां दिए, वो सब कुछ बताया गया है आपका सुत्त पिटक के अंदर। तो सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे 5 भागों में इसको बांटा गया है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे नंबर 1 है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय इसमें क्या है, खुंदक निकाय के अंदर जातक कथाएं हैं, और जातक कथाएं किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध से जन्म की पहले की कहानियों को। जो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हुआ करती थी उनको जातक कथाओं का नाम दिया जाता था। तो आप याद रखें गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की जो कथाएं हैं वो किसके अंदर हैं, आप कहेंगे खुंदक निकाय के अंतर्गत है। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे दूसरा आपका है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अब ये अंगुत्तर निकाय क्या है भाई, इसके अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारा भारत था, अखंड भारत, ये अखंड भारत जो था, अखंड भारत तो भारत है ना, अखंड भारत उस टाइम पर हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, जिसमें आपका बांग्लादेश भी शामिल था, और आसपास म्यांमार जो है वो भी इसमें शामिल था। सिंध का पूरा इलाका जो था वो पूरा एक हुआ करता था उस टाइम पर। तो उस टाइम अखंड भारत जो था वो पूरे 16 जनपदों में, 16 महाजनपदों में विभाजित था। यह बात सबसे पहले किसमें बताई गई, तो आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय के अंदर यह बात लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि पेपर में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का वो कौन सा ऐसा निकाय है, या किस पिटक के भीतर, किस पिटक में यह दिया हुआ है, किसमें लिखा हुआ है कि भारत जो था, अखंड भारत, वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो आप याद रखेंगे भाई अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत यह दिया हुआ है। बाकी 3 के भी आप नाम याद रख लीजिए, एक है दिग् निकाय, दूसरा याद रखेंगे मंजिम निकाय, और तीसरा याद रखेंगे संयुक्त निकाय। इस प्रकार से टोटल निकायों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है।
कौन कौन से? खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। ये आपके हो गए 5 यहां पर निकाय। इसके अलावा प्यारे साथियों आपको एक बात और याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है? बौद्ध मठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध मठ आखिर कहां कहां है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी पूर्व, चुंद नामक शिष्य के यहां पर कहा जाता है कि उन्होंने, चुंद नामक शिष्य ने उनको जो है धोखे से सुअर का मांस जो है वो खिला दिया था, अर्थात उनको एक भोजन बना करके, सामग्री बना करके वो उसको खिला दी थी, जिसके कारण गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और अतिसार से वो पीड़ित हो गए और फिर धीरे धीरे करके वो अपना दम तोड़ देते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब गौतम बुद्ध जी एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात भाई उनकी अस्थियों को 8 स्थानों पर ले जाया जाता है और वहां पर जो है वो स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बौद्ध मठ कि कहां कहां भारत में बौद्ध मठ हैं। तो आप याद रखेंगे, इनको क्या बोल देते हैं हम? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इसको कहा जाता है भाई, या फिर आप कह सकते हो बौद्ध मठ। आप याद रखेंगे एक कहां पर है? लद्दाख में है। तो लद्दाख में कौन सा बौद्ध मठ है पूछा जाता है? आप याद रखेंगे हेमिस। हेमिस मठ कहां पर है? हेमिस मठ आपका लद्दाख में है। इसके अलावा ठीक से मठ भी कहां पर है? यह भी आप याद रखेंगे लद्दाख में है। सिक्किम में भाई कौन कौन से मठ हैं? नंबर 1 रूमटेक, याद रहने वाले हैं सारे के सारे आपको, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो। रूमटेक आपका कहां पर है? सिक्किम में है। लिंगडम आपको याद रखना है कहां पर है? सिक्किम में है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे नाको मठ। नाको, लिंगडम और रूमटेक, तीनों के तीनों मठ कहां पर है? सिक्किम में है। उससे पहले बताए लद्दाख और ठीक से। लद्दाख और ठीक से कहां पर है? लद्दाख, हेमिस और ठीक से कहां पर है? लद्दाख में है। इसके अलावा सिक्किम में मैंने बताया रूमटेक, लिंगडम और साथ साथ नाको। इसके अलावा भाई आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में भी जो मठ हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आप याद रखेंगे तांबो, तांबो के अलावा सरूर, और एक याद रखेंगे मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज कभी भी पूछ लिया जाए ये कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है? धर्मशाला। धर्मशाला, जहां पर 14वें नंबर के जो दलाई लामा थे वो आए थे। इतनी बात आप उम्मीद करता हूं याद रखेंगे। कहां से आए थे? म्यांमार से आए थे, ये भी आपको पता होगा। म्यांमार कह रहा हूं, तिब्बत से आए थे। तिब्बत में उस टाइम पर जो चीनी थे वो क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे, अर्थात वो चीन पर कब्जा कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो दलाई लामा 14वें थे वो भारत में आए थे, उन्होंने भारत में आकर के शरण ली थी। और आप याद रखेंगे मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज के अलावा आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में एक और है जिसका नाम है गोम्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोम्पा मठ पूछा जाता है पेपर में कहां पर है, तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो है वो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध मठ है, और उसका नाम क्या है? तवांग मठ। यह सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा भाई? पूछा जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है। तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहना चाहिए तवांग मठ। कौन सा मठ? तवांग मठ। कर्नाटक में दोस्तों आप याद रखेंगे वेलकुप्पे मठ। वेलकुप्पे मठ कहां पर है? तो ये आपका है कर्नाटक में। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपके समझ में आई होगी। इसके अलावा एक आखिरी आपका बचता है, वेस्ट बंगाल में है धूम मठ। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से बताए थे मैंने? बौद्ध धर्म के 3 रत्न जिनको कहा जाता है। नंबर 1 बौद्ध कह लीजिए, या फिर इसको बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध। दूसरा बताया था धम्म, और तीसरा बताया था संघ। इन तीनों के अर्थ क्या होते हैं वो भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। याद रखेंगे बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान अर्थात नॉलेज। इसके अलावा धम्म, धम्म कभी पूछा जाए इसका अर्थ क्या है, तो आप याद रखेंगे धम्म का अर्थ होता है शिक्षा। और तीसरा मैंने बताया भाई संघ, संघ का अर्थ होता है समूह। संघ का क्या अर्थ होता है? यूनियन, समूह हो जाता है भाई। क्या बताया मैंने? पेपर में कैसे पूछता है बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्नों के क्या क्या अर्थ होते हैं, या फिर पूछ सकता है धम्म का अर्थ क्या है, या फिर संघ का अर्थ क्या है, या फिर बौद्ध का अर्थ क्या है, या फिर बुद्ध का अर्थ क्या है। तो आप याद रखेंगे बुद्ध या फिर बौद्ध अर्थात ज्ञान हो गया। दूसरा आप याद रखेंगे शिक्षा हो गया, धम्म को कहा जाता है। और तीसरा आप याद रखेंगे समूह यानी संघ को कहा जाता है। तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई हैं उन संगतियों के बारे में विचार करेंगे, और वो हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है किससे संबंधित? बौद्ध साहित्य से संबंधित। तो उस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बौद्ध साहित्य को खत्म करके जैन साहित्य की तरफ को बढ़ेंगे, अर्थात जैन धर्म की तरफ को जो है वो चलेंगे, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहना चाहिए। हमेशा जो है वो लगातार आप जो है वो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहें, अच्छी तरह समझते रहें, और साथ साथ
मन लगा करके पढ़ते रहें। उसके बाद देखिए आपकी सफलता जो है वो एक दिन आपको जरूर मिलकर के रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।